Good morning student. In this video lecture we will see Z transform. So let's see the definition of Z transform. Z transform, let f of n be a function, then Z transform of f of n is denoted by Z transform of f of n. देखो इसको रीड करेंगे Z transform of f of n, ये नोटेशन है इसका, और f bar of s, f bar of z, ये भी नोटेशन है, और कैपिटल F of z and defined as Z transform of f of n is equal to summation n is equal to 0 to infinity f of n z raised to power minus n. तो ये डेफिनेशन आपको याद रखना है. देखो Z ट्रांसफॉर्म का जो कैलकुलेशन है वो एज इट इज कैसा है, जिस तरह से लेप्लास ट्रांसफॉर्म हमने सॉल्व किए थे चैप्टर नंबर 1 जो पढ़े थे हमने. बिल्कुल आपको डेफिनेशन याद रखना है, और डेफिनेशन से इसकी प्रॉपर्टी जो है आपको प्रूफ के लिए पूछता है, प्रॉपर्टी का प्रूफ आपको देखना पड़ेगा. तो सारी प्रॉपर्टी का जो प्रूफ है हम ये डेफिनेशन से ही सॉल्व करेंगे. तो Z ट्रांसफॉर्म ऑफ f of n इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी f of n z रेज़ टू पावर माइनस n. अब देखो प्रॉपर्टी, ये जो डेफिनेशन है वो किस तरह से याद रखेंगे आप. ये f of n का z ट्रांसफॉर्म है, तो यहाँ f of n है, तो यहाँ पे जो है ये जो समेशंस के अंदर दिख रहा है यहाँ पे f of n है. अगर मैं f of n की जगह समथिंग डिफरेंट चेंज करूँगा तो यहाँ पे भी चेंजेस बनेंगे. ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी आप प्रूफ इसको जो प्रॉपर्टी के प्रूफ में यूज़ करेंगे तो इसको रिवर्स जो है वो यूज़ करना है. मतलब इस साइड से इस साइड में आपको लिखना है. मतलब समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी f of n की पोजीशन पे समथिंग यहाँ पे इस तरह से आया, n f of n आया, राइट है. तो समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n f of n इंटू जेड रेज़ टू पावर माइनस n. तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा इसको, ये होगा Z ट्रांसफॉर्म ऑफ n f of n. तो यहाँ पे f of n की पोजीशन पे समथिंग अगर डिफरेंट चेंज आता है, यहाँ पे अगर 1 आता है तो ये Z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 होगा, राइट है. यहाँ पे अगर साइन n आता है, राइट है, तो ये Z ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन n होगा. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद रखना है. अब ये रिजल्ट है जो यूज़ होते हैं, मैंने डायरेक्टली लिख लिया हूँ. इसके प्रूफ जो है वो बीच बीच में आएंगे. जैसे जैसे हम प्रॉपर्टी करते जाएंगे तो ये जो सारे रिजल्ट दिख रहे हैं सभी का हम प्रूफ भी देखेंगे, राइट है. तो फर्स्ट रिजल्ट है Z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल टू Z अपॉन Z माइनस 1. सेकंड रिजल्ट है Z ट्रांसफॉर्म ऑफ a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू Z अपॉन Z माइनस a. Z ट्रांसफॉर्म ऑफ n इज इक्वल टू Z अपॉन Z माइनस 1 होल स्क्वायर. Z ट्रांसफॉर्म ऑफ n स्क्वायर Z इंटू Z प्लस 1 डिवाइडेड बाई Z माइनस 1 होल क्यूब. Z ट्रांसफॉर्म ऑफ cos n थीटा इज इक्वल टू Z स्क्वायर माइनस Z cos थीटा डिवाइडेड बाय Z स्क्वायर माइनस 2Z cos थीटा प्लस 1. Z ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन n थीटा Z साइन थीटा डिवाइडेड बाय Z स्क्वायर माइनस 2Z cos थीटा प्लस 1. तो ये 6 रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही रिजल्ट जो है वो बार बार यूज़ होंगे. और इन्वर्स Z ट्रांसफॉर्म में भी हम इसी का जो है वो इन्वर्स करेंगे. तो ये इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है अगर आपको Z ट्रांसफॉर्म बहुत अच्छे से जो है वो प्रिपेयर करना है तो, ठीक है. अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी, 1 बाय 1 प्रॉपर्टी देखेंगे, उसका प्रूफ देखेंगे. अगर उसके ऊपर एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल भी हम सॉल्व करेंगे. प्रॉपर्टी नंबर 1 है लीनियरिटी प्रॉपर्टी. इफ Z ट्रांसफॉर्म ऑफ f of n इज इक्वल टू कैपिटल F of z and Z transform of g of n is equal to g of z, then Z transform of a f of n plus b g of n is equal to a f of z plus b g of z. देखो कोई दो फंक्शन है f of n और g of n, दोनों के Z ट्रांसफॉर्म आपको जो है वो पता है. f of n का Z ट्रांसफॉर्म जो है वो कैपिटल F of z है, और g of n का Z ट्रांसफॉर्म जो है वो कैपिटल g of z है. अब ये दो फंक्शन अगर एडिशन में है, इस तरह से एडिशन में है, a f of n प्लस b g of n, ठीक है. तो और a और b क्या है, यहाँ पे a और b कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर है. तो इस समय जो है Z ट्रांसफॉर्म जो है, ये जो a है जो वो बाहर हो जाएगा और f of n पे Z ट्रांसफॉर्म अप्लाई होगा. और f of n का Z ट्रांसफॉर्म कितना है, कैपिटल F of z. फिर बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिए. फिर b कांस्टेंट है, b कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और फिर आपको g of n का Z ट्रांसफॉर्म लिखना पड़ेगा. g of n का Z ट्रांसफॉर्म कितना है, g of z. तो ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी है, ये ऑब्वियस है, इसका प्रूफ हमको देखने की ज़रूरत नहीं है. बाकी जितनी प्रॉपर्टी है सभी का प्रूफ हमको देखना है, और वो इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है. तो सेकंड प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन बाय n. मल्टीप्लिकेशन बाय n प्रॉपर्टी, इसका स्टेटमेंट है इफ Z ट्रांसफॉर्म ऑफ f of n इज इक्वल टू f of z, देन Z ट्रांसफॉर्म ऑफ n f of n इज इक्वल टू माइनस z d बाई डी जेड कैपिटल F of z. तो यहाँ पे f of n का Z ट्रांसफॉर्म कैपिटल F of z था, और ये f of n को अगर मैं n से मल्टीपल करूँगा तो राइट हैंड साइड में क्या चेंजेस आएंगे. देखो यहाँ पे f of z था, तो f of z को डिफ्रेंशिएट हो गया, और क्या आया, माइनस z से मल्टीपल हो गया, राइट है. तो हम इसको प्रूव करेंगे. तो देखो किस तरह से प्रूव करेंगे. अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि जितनी भी प्रॉपर्टी की प्रूफ है वो सारे के सारे डेफिनेशन ऑफ Z ट्रांसफॉर्म से होगी,
और ये डेफिनेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म पहले आप लिखेंगे और इसमें राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में जो चेंजेस करना है वो चेंजेस करेंगे और फिर आंसर जो है वो आपका जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो फटाफट आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो मैं पहले लिख लेता हूँ जेड ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, बाय डेफिनेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, ठीक है। मैं नोटेशन जो है वो एफ ऑफ जेड वाला नोटेशन लगा रहा हूँ। देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो है, जो स्टेटमेंट मेरे को प्रूव करना है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो नोटेशन यूज़ है वो कैपिटल एफ ऑफ जेड है। और ये कैपिटल एफ ऑफ जेड क्या है? कैपिटल एफ ऑफ जेड जेड ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एन है। ये भी जेड ट्रांसफॉर्म का नोटेशन है और ये भी नोटेशन है। हम चाहे तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल जो है मैं ये कैपिटल एफ ऑफ जेड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि राइट हैंड साइड में जो है वो कैपिटल एफ ऑफ जेड नोटेशन यूज़ है, ठीक है। तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन जेड रेज टू पावर माइनस एन। तो देखो मैंने जो है ये एफ ऑफ एन, ये एफ ऑफ जेड जो दिख रहा है ये उसकी वैल्यू लिख दिया हूँ। अब ये राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है? एफ ऑफ जेड को डिफरेंशिएट है विद रिस्पेक्ट टू जेड से, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। जैसा यहाँ पे दिख रहा है वैसे करेंगे, तो इसका ज़्यादा आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टेटमेंट दिख रहा है पहले जेड ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लिखो, उसके बाद जो दिख रहा है वो करते जाओ, आंसर आपका आते जाएगा, राइट है। तो अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जेड, जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं ऐसे लिखूंगा डी बाई डी जेड एफ ऑफ जेड, डी बाई डी जेड एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन। देखो इतना पार्ट तो पूरा का पूरा एन वाला पार्ट है, जेड इसमें कहीं पे भी नहीं है, ये कांस्टेंट है तो ये एज इट इज रहेगा। डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना है? जेड के रिस्पेक्ट में, तो जेड वाले पार्ट का ही डेरिवेटिव होगा, मतलब राइट हैंड साइड में सिर्फ जेड रेज टू पावर माइनस एन का ही डेरिवेटिव होगा, राइट है। तो जेड रेज टू पावर माइनस एन का डेरिवेटिव क्या होगा? जेड रेज टू पावर माइनस एन का डेरिवेटिव होगा माइनस एन जेड रेज टू पावर माइनस एन माइनस 1, ठीक है। ये माइनस जो है एन कोफिशिएंट में आ गया, राइट है, और पावर के अंदर में से एक माइनस हो गया, तो माइनस एन माइनस 1, ठीक है। अब मैं इसको अरेंज करके लिखता हूँ। देखो ये जो माइनस साइन है, माइनस साइन तो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये वाला जो एन है इसको समेशन से बाहर नहीं कर सकता क्योंकि समेशन जो है वो किसके ऊपर रन है? एन पर। तो ये समेशन से एन वाला पार्ट बाहर नहीं आ सकता, राइट है। एन छोड़ कर जितना भी पार्ट है वो हम बाहर ले सकते हैं, राइट है। तो मैं इसको माइनस साइन को तो बाहर कर दिया, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये n को मैं इसके साथ लिख लेता हूँ n एफ ऑफ n, और उसके बाद फिर ये जो z रेज़ टू पावर माइनस n माइनस 1 है, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ z रेज़ टू पावर माइनस n डिवाइडेड बाय z, ठीक है। ऐसे कर सकता हूँ मैं, z की पावर में माइनस n माइनस 1 है, तो देखो ये ऐसे कैलकुलेशन होगा, z की पावर में माइनस n माइनस 1 को हम z रेज़ टू पावर माइनस n इंटू z रेज़ टू पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, और ये z रेज़ टू पावर माइनस 1 जो है ये डिनोमीटर में चला जाएगा, और डिनोमीटर में जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी? +1। तो पावर +1 नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, राइट है। तो अब जो डिनोमीटर वाला z दिख रहा है, ये डिनोमीटर में z, इसके अंदर कहीं पर भी n नहीं है, राइट है। तो ये जो डिनोमीटर वाला z है इसको मैं समेशन से बाहर लिख सकता हूँ, राइट है। तो ये z को मैं समेशन से बाहर कर दूंगा, तो क्या बनेगा आपके पास? -1/z, -1/z, और आगे आपके पास समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n एफ ऑफ n z रेज़ टू पावर माइनस है, ठीक है। तो देखो अब ये समेशन को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो समेशन क्या दिख रहा है आपको? मैं जेड ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन फिर से लिख लेता हूँ यहाँ पे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये है आपका जेड ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन। जस्ट अभी हमने देखे थे जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एन इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन जेड रेज़ टू पावर माइनस एन, ठीक है। वो लास्ट समेशन को, ये जो समेशन है, ये समेशन को आप ये समेशन से अगर कंपेयर करेंगे तो देखो क्या दिख रहा है आपको? वहाँ समेशन है, समेशन पे वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे भी है, राइट है। आखिर में z रेज़ टू पावर माइनस n है, यहाँ पे भी आखिर में z रेज़ टू पावर माइनस n है, बीच में वहाँ पे n एफ ऑफ n है, और यहाँ पे सिर्फ ओनली f ऑफ n है। तो ये समेशन में ओनली f ऑफ n है, तो ये z ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ n है। वहाँ पे n एफ ऑफ n है, तो ये जो है क्या हो जाएगा आपका? z ट्रांसफॉर्म ऑफ n एफ ऑफ n हो जाएगा, राइट है। यहाँ पे अगर मैं n लगाऊँ तो यहाँ पे भी n आ जाएगा। तो ये समेशन जो है n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n एफ ऑफ n z रेज़ टू पावर माइनस n, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? z ट्रांसफॉर्म ऑफ n एफ ऑफ n लिख सकता हूँ, राइट है। तो मैं ये बाय डेफिनेशन ऑफ z ट्रांसफॉर्म -1/z एज इट इज है, और ये जो दिख रहा है आपका समेशन, इसको मैं लिखूंगा z ट्रांसफॉर्म ऑफ n एफ ऑफ n, ठीक है, z ट्रांसफॉर्म ऑफ n एफ ऑफ n, ठीक है। एग्जैक्टली डेफिनेशन बन गई, पूरी z ट्रांसफॉर्म का पूरा स्ट्रक्चर है। f ऑफ n की जगह बस n एफ ऑफ n है, तो मैंने यहाँ पे z ट्रांसफॉर्म ऑफ n एफ ऑफ n लिखा हूँ।
और लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है, डी बाई डी जेड एफ ऑफ जेड। अब जो है ये माइनस को भी साइड में शिफ्ट कर देते और जेड को भी साइड में शिफ्ट कर देते, तो क्या बन जाएगा आंसर आपका। अब ये वाली टर्म्स को जो है इस साइड में लिख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूँ, तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन एफ ऑफ एन इज इक्वल टू, ये माइनस साइन इस साइड में शिफ्ट हो गया, डिनोमिनेटर वाला जेड भी इस साइड में शिफ्ट हो गया तो मल्टीपल में आ गया, और डी बाई डी जेड इधर क्या है, इधर है डी बाई डी जेड एफ ऑफ जेड। तो देखो ये आपको प्रूफ करके बताना था, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन एफ ऑफ एन इज इक्वल टू होता है माइनस जेड डी बाई डी जेड एफ ऑफ जेड, राइट है। तो एफ ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म अगर एफ ऑफ जेड है तो एन एफ ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म कितना होगा, माइनस जेड डी बाई डी जेड एफ ऑफ जेड होगा, राइट है। अब इसी पर जो है हम एग्जाम्पल देखते हैं एक। एग्जाम्पल है फाइंड जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन एंड यूज इट टू फाइंड जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन स्क्वायर। तो देखो ये दोनों के दोनों रिजल्ट है, हमको यहाँ पे प्रूफ करना है, राइट है। तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन कैसे प्रूफ करेंगे हम, ये प्रॉपर्टी से जस्ट अभी जो हमने प्रूफ किए हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। तो क्या था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, इफ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड देन z transform of f of n is equal to f of z, then z transform of n f of n is equal to minus z d by dz f of z, ठीक है। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि आपको ये जो n है, n तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी से आ जाएगा, उसके साथ लगकर जो भी फंक्शन है पहले उस फंक्शन का z ट्रांसफॉर्म आप लिख लो यहाँ पे, राइट है। तो मुझे n का z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, ठीक है। रिजल्ट तो है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे हमको प्रूव करना है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे z ट्रांसफॉर्म ऑफ n कैलकुलेट करना है। तो n तो मल्टीप्लिकेशन में n तो ये जो n है ये n तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी से आएगा। अब इसके साथ लगकर कोई फंक्शन नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, मतलब मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 1 ले सकता हूँ, n मल्टीपल 1, राइट है। तो मैं 1 का z ट्रांसफॉर्म लिखता हूँ, और 1 का z ट्रांसफॉर्म जो है आपको याद रखना है, राइट है। तो वी नो दैट z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल टू z अपॉन z माइनस 1, ठीक है। तो मैंने ये 1 का z ट्रांसफॉर्म लिख दिया हूँ। अब मैं ये n से मल्टीपल कर रहा हूँ, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, जैसे ये देखो f ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म कैपिटल F ऑफ z था, राइट है। अभी f ऑफ n की जगह यहाँ पे 1 है, राइट है। अब मैं ये 1 को n से मल्टीपल दे रहा हूँ, जैसे मैंने f ऑफ n को मल्टीपल किया था n से, तो इधर f ऑफ z में क्या क्या चेंजेस आए थे, f ऑफ z में d बाई डी जेड लगा था और माइनस z लगा था, सेम यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो यूजिंग मल्टीप्लिकेशन बाय n प्रॉपर्टी, राइट है, यूजिंग मल्टीप्लिकेशन बाय n प्रॉपर्टी। तो z ट्रांसफॉर्म ऑफ ये n से मल्टीपल हुआ 1 में, राइट है। तो ये 1 था, यहाँ पे मैंने n से मल्टीपल दिया, तो इस साइड में क्या चेंजेस बनेंगे, माइनस z लगेगा और d बाई डी जेड लगेगा, राइट है। और ये जो z ट्रांसफॉर्म है z अपॉन z माइनस 1, ये एज इट इज़ रहेगा। तो देखो क्लियर हुआ, ये मल्टीप्लिकेशन बाय n प्रॉपर्टी हो गई। ये 1 था, मैंने 1 को n से मल्टीपल कर दिया, तो राइट हैंड साइड में जो है वो d बाई डी जेड और माइनस z लगा, जैसा यहाँ पे था f ऑफ n था, f ऑफ n को n से मल्टीपल किए तो इधर d बाई डी जेड लगा और माइनस z लगा, राइट है। तो अब क्या करेंगे, ये d बाई डी जेड मतलब डेरिवेटिव करना है आगे वाले फंक्शन का, z अपॉन z माइनस 1 का डेरिवेटिव कैसे होगा, क्वोशिएंट रूल लगाना है, ठीक है। तो क्वोशिएंट रूल सभी को आता है, आसान है, माइनस z डिनोमिनेटर का स्क्वायर z माइनस 1 होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू z 1 माइनस न्यूमरेटर z एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर z माइनस 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z से 1 हो जाएगा। अब मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, ब्रैकेट को सारे ओपन कर लेता हूँ, राइट है। तो सारे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, तो बन जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा z ट्रांसफॉर्म ऑफ n इज इक्वल टू माइनस z इन ब्रैकेट z माइनस 1, ये 1 से ब्रैकेट में मल्टीपल किया और आगे है माइनस z, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय z माइनस 1 होल स्क्वायर, ये z कैंसिल हो गया, माइनस z से मल्टीपल दिया तो माइनस माइनस प्लस, तो z डिवाइडेड बाय z माइनस 1 होल स्क्वायर, ये z ट्रांसफॉर्म ऑफ n आ गया, राइट है। तो देखो ये हमको बताना था, z ट्रांसफॉर्म ऑफ n की वैल्यू कैलकुलेट करना था, z ट्रांसफॉर्म ऑफ n की वैल्यू हमने कैलकुलेट के लिए z अपॉन z माइनस 1 होल स्क्वायर, ये रिजल्ट भी है, ये आपको याद रखना है। आगे अगर n का z ट्रांसफॉर्म आया तो फिर आपको ये डायरेक्टली यूज़ करना है, ठीक है।
आगे बताया इसी को यूज़ करके एन स्क्वायर का भी जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करो। तो हम क्या करेंगे, देखो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन तो हमारे पास आ गया, इस पर और मल्टीप्लिकेशन बाय प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो एन मल्टीपल एन हो जाएगा, एन मल्टीपल एन एन स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमको कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो मैं एन स्क्वायर का जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए इस पर जो है फिर से मल्टीप्लिकेशन बाय एन प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो अगेन बाय मल्टीप्लिकेशन बाय एन प्रॉपर्टी, राइट है, अगेन बाय मल्टीप्लिकेशन बाय एन प्रॉपर्टी फिर से मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। तो देखो क्या होगा, z ट्रांसफॉर्म ऑफ ये n से मैंने n को मल्टीपल कर दिया, यहाँ पे n था पहले, ये n से मैंने उसको मल्टीपल किया, तो राइट हैंड साइड में क्या लगेगा, राइट हैंड साइड में लगेगा माइनस जेड डी बाई डी जेड। ठीक है, और ये आगे जो दिख रहा है z अपॉन z माइनस वन होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये आगे वाले पार्ट का क्या करना है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, फिर से क्वोशंट रूल, राइट है, फिर से क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ, तो फिर से मैं क्वोशंट रूल अप्लाई कर रहा हूँ। z ट्रांसफॉर्म ऑफ n मल्टीपल एन एन स्क्वायर हो गया है, और ये सॉरी माइनस जेड है पहले, तो माइनस जेड इन ब्रैकेट डिनोमिनेटर का स्क्वायर z माइनस वन होल रेस्ट पावर स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज z माइनस वन होल स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में z है, डेरिवेटिव ऑफ z1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर z माइनस वन होल स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो z माइनस वन होल स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z माइनस वन। ठीक है, z माइनस वन होल स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 2z माइनस वन, और मल्टीपल फिर z माइनस वन का डेरिवेटिव करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया है, राइट। अब इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखो दोनों में क्या दिख रहा है, यहाँ पे z माइनस वन है, यहाँ पे भी z माइनस वन है, तो z माइनस वन को कॉमन ले लेते हैं, माइनस z माइनस वन को मैंने न्यूमरेटर से कॉमन ले लिया, यहाँ से z माइनस वन कॉमन ले लिया तो कितना बचा, z माइनस वन बचा यहाँ से, राइट है। यहाँ से z माइनस वन को कॉमन ले लिए तो 2z माइनस 2z डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में z माइनस वन होल रेस्ट पावर 4 बाकी है। z माइनस वन से z माइनस वन क्या हुआ, कैंसिल हुआ, तो कितना बचा आंसर, माइनस z इन ब्रैकेट, यहाँ से आपके पास क्या है देखो z और ये माइनस 2z, z माइनस 2z माइनस z हो जाएगा, और ये माइनस वन है डिनोमिनेटर के अंदर, ये z माइनस वन से z माइनस वन एक कैंसिल हुआ, यहाँ पे z माइनस वन रेस्ट पावर 3 बाकी है। ठीक है, ये माइनस साइन इसके अंदर इंटर करेंगे तो दोनों भी प्लस हो जाएंगे, तो हो जाएगा z इन ब्रैकेट z प्लस वन डिवाइडेड बाय z माइनस वन होल रेस्ट पावर 3। तो ये हो गया आपका z ट्रांसफॉर्म ऑफ n स्क्वायर, जो कि आपको फाइंड करना था, और ये रिजल्ट भी है, ये याद भी रखना है। अगर n स्क्वायर का z ट्रांसफॉर्म आया तो अब ये डायरेक्टली आप यूज़ करेंगे, z ट्रांसफॉर्म ऑफ n स्क्वायर इज इक्वल टू z अपॉन z प्लस वन डिवाइडेड बाय z माइनस वन होल क्यूब होता है, राइट है। तो देखो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही पढ़ना है हमको। अगले वीडियो लेक्चर में जो है हम अगली प्रॉपर्टी देखेंगे, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, और उसके कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।